और छत्तीसगढ़ में ये आ रही है 2,28,000 से 2,30,000 के बीच में। आप कौन सी स्टेट से देख रहे हो और आपकी स्टेट में कितने प्राइस पे आ रही है वो एक बार मुझे कमेंट में बताना, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि किस स्टेट में कितने प्राइस पे आ रही है। तो फेस्टिवल का टाइम आ रहा है और बहुत सारे लोग होंगे जो चाहेंगे कि किसी स्पोर्ट बाइक की तरफ जाएं, और जो लोग कंफ्यूज होंगे कि हम NS 400 की तरफ जाएं या ना जाएं। तो 2100 के आसपास मैं चला लिया हूँ और इसमें मुझे क्या प्रो और क्या कॉन्स लगे वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो पहले पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ जो मुझे इस बाइक में पॉजिटिव लगी, उसके बाद नेगेटिव चीज़ बताता हूँ जो नेगेटिव है इस बाइक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट की बात कर लेते हैं। तो लाइट की बात करें तो इसकी विजिबिलिटी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। नाइट में आपको अच्छा खासा रोड विजिबल होती है। अगर मेरे पे नाइट का फुटेज होगा, अगर मैं ये आज अपलोड नहीं करूँगा तो मैं नाइट में एक और वीडियो शूट कर दूंगा विजिबिलिटी वाला, फिर उसको ऐड करके मैं दिखा दूंगा। अगर मेरे पे फुटेज होगा और ये वीडियो मैं आज अपलोड करूँगा तो फुटेज ऐड कर दूंगा, अगर कोई फुटेज मेरे पे होगा तो, ताकि आपको पता चल पाए कि विजिबिलिटी कैसी है। विजिबिलिटी के नाम पे A1 है, मस्त लगी विजिबिलिटी के नाम पे। अदर बाइक के कंपैरिजन में मेरे ग्रुप में और भी बाइक्स हैं मेरे दोस्तों के पास, बस उनके लाइट के कंपैरिजन में इसका लाइट का थ्रो बहुत ही प्यारा है। दूसरी चीज़, थॉटर रिस्पॉन्स बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही अच्छा थॉटर रिस्पॉन्स है, क्योंकि राइड बाय वायर के साथ आती है ये बाइक, तो थॉटर रिस्पॉन्स बहुत ही इंस्टेंट मिलता है। अगर किसी को राइड बाय वायर का नहीं पता तो बता देता हूँ कि यहाँ केबल जैसा कुछ नहीं होता, जस्ट यहाँ पे एक सेंसर होता है जो सेंस करता है जब आप इसको पुल करोगे उसके अकॉर्डिंग वो थॉटल ओपन करता है, उसके अकॉर्डिंग बाइक पुल करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जिन बाइकों में केबल, जो बाइक का थॉटल केबल से कनेक्टेड होता है, उन पे यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगता है, जितना भी मिली सेकंड का टाइम लगता होगा, वो राइड बाय केबल भी नहीं लगता, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से होता है सेंस और वो इलेक्ट्रॉनिकली होती है। जस्ट आपको पुल करना है और बाइक पुल करती है उसके अकॉर्डिंग। और तीसरी चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत प्यारी लगती है वो है एग्जॉस्ट नोट। एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ, सीधा कर ले। थोड़ा सा थॉटल थोड़ा और। बस बस बस। तो एग्जॉस्ट नोट नो डाउट बहुत प्यारा है इस बाइक का। इस सेगमेंट में मैंने जहाँ तक सुना है, इससे अच्छा प्यारा साउंड किसी अदर बाइक में मैंने नहीं सुना भाई। हो सकता है किसी बाइक में होगी, ऐसा नहीं है कि ये मेरी बाइक है इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। एक्चुअल में इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत प्यारा है और मेरे जितने भी नॉन पर्सन है, मेरे आसपास वाले या मेरे फ्रेंड, सबको ये एग्जॉस्ट नोट पसंद आता है। थोड़ा लाउड है और बहुत प्यारी है। फोर्थ चीज़, प्राइस पॉइंट और इंजन। मतलब 2,30,000 के आसपास ऐसे एक भी मोटरसाइकिल ब्रांड नहीं है जो आपको 400cc के कैटेगरी का इंजन प्रोवाइड करता हो। अगर इस प्राइस पॉइंट पे किसी को ऐसा इंजन चाहिए तो इस बाइक पे ही मिल पाएगा, क्योंकि अदर बाइक में अगर आप जाना चाहोगे तो उनका प्राइस हाई है, आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। और USD फोक्स जो कि 43 mm के आते हैं, एडजस्टेबल नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि एडजस्टेबल की नीड होगी। अगर जो एक्चुअल में जो ब्रांड से, जो कंपनी से ट्यून हो के आता है, उतने में ही मैं रखता अगर एडजस्टेबल होता भी तो। और पीछे वाले मोनोशॉक को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट या हार्ड। बाइक थोड़ी गंदी हो रही है उसको माइंड मत करना, क्योंकि पीछे बारिश हुई थी। इसके अकॉर्डिंग आप जस्ट इसको घुमा के आप कम या ज़्यादा जो भी आपके हिसाब से आप कर सकते हो। मैं कुछ एडजस्ट नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ठीक है। नेगेटिव चीज़ मुझे लगी 2,000 किलोमीटर के आसपास, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो पर्सनल फीडबैक है वो, बाइक बहुत प्यारी है भाई, बहुत अच्छी है, बट टायर जस्टिफाई नहीं करती इसके पावर। जिस तरह से पावर डिलीवर करती है उसके अकॉर्डिंग टायर जस्टिफाइड नहीं है। इनको थोड़ा अपग्रेड टायर देना चाहिए। अगर कोई खरीद रहे हो, मतलब जिस तरह से ये पावर डिलीवर करती है उसके अकॉर्डिंग इसमें टायर्स नहीं है। ये टायर्स उतने खास नहीं है कि इस बाइक के पावर को हैंडल कर पाए। अगर कोई करेंटली खरीदने वाले हो फेस्टिवल पे या कभी भी, तो अगर आपका बजट होगा तो भाई टायर्स इंस्टेंट चेंज करा देना। लाइक इनको जिस भी ब्रांड पे आप जाना चाहोगे, MRF, अपोलो या जिस भी ब्रांड पे, वहाँ आप चेंज करा देना जितने भी ये माइनस होगा। एग्जाम्पल के लिए 5,000 4,000 से जैसे भी, उसके बाद आपके पास अगर पैसा होगा तो आप ऐड करके थोड़े अच्छे टायर्स डलवा देना, जैसे कि अपोलो अल्फा H1 या सीएट जूम रे, वो भी आपको अच्छा लगे
उस टायर पे आप जाना। उस टाइम पे मैं चाहता था कि मैं अपग्रेड करूं, बट उस टाइम के इतना रश था जब मैं डिलीवर पे, तो उस टाइम पे टाइम ही नहीं मिला हमको, क्योंकि नाइट हो गई थी जब मैं डिलीवर लेके आया इस बाइक का। तो उस टाइम पे मैं नहीं करा पाया, फिर बाद में सोचा कि चलो छोड़, नहीं कराते करके मैं स्किप कर दिया। बट अगर आपका प्लान होगा तो आप ये चीज़ जरूर करा लेना, क्योंकि टायर्स का फीडबैक उतना खास नहीं है। और ये सेम टायर्स MT-15 और R15 में भी है। पीछे वाला जो रेयर का टायर है वो टायर, सेम टायर्स MT-15 और R15 में भी आते हैं। और सेकंड नेगेटिव चीज़ जो मुझे इसमें लगी वो है इसका मीटर। इधर का सारा चीज़ सही है, बट ये छोटा वाला मीटर, मल्टीपल इन्फो वाला मीटर, उसकी क्वालिटी सही नहीं है। लाइक जैसे बाइक धूप में जाती है वो अपने आप पता नहीं क्यों ब्लर होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ नज़र नहीं आता उसके बाद। तो बजाज वालों को इनकी क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए, इसकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई। और ग्रेमिका का फीडबैक, बात करें ब्रेक की तो ग्रेमिका ठीक है, लाइक वाइब्रे जैसा फीडबैक नहीं बोल सकता, बट ठीक है। एक 18-20 ऐसा समझ लो कि 80% और वाइब्रे के ले लो 100%, मतलब ठीक ठीक है, काम चल जाएगा। बट फ्यूचर में आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप थोड़े हार्श राइड करते हो तब तो जरूर अपग्रेड कर लेना। और बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है भाई, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई ब्रेकर पे हो और खास करके अगर ट्रिपल सीट हो तब तो बिल्कुल ही ध्यान देना, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस के नाम पे सिर्फ इतना ही है। अगर मैं बाइक सीधी करूंगा तो और कम हो जाएगा। सूरज एक बार सीधी तो देख लो, ग्राउंड क्लियरेंस के नाम पे सिर्फ इतना है। अगर आप ब्रेकर पे चलते हो तो पूरे पूरे चांस है कि ये लड़ जाएगा, टकरा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेगेटिव नहीं बोल सकता अब, बट ये पॉइंट बता देता हूँ आपको। और हाँ, एक चीज़ और भाई, कि मतलब इसको नेगेटिव में मत लेना, क्योंकि बाइक का नेचर वैसा है। बाइक थोड़ी सी हीट होती है, अदर बाइक के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा हीट होती है। मतलब मेरे दोस्त यार के पास जितनी बाइक्स है, R15, MT-15, Meteor 350, उनके कंपैरिजन में मैंने देखा है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा हीट होती है। तो ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है, बट आप फर्स्ट टाइम थोड़े हायर सीसी में जा रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डर लगे कि बाइक कुछ हो ना जाए, इतनी गर्म क्यों हो रही है। ये इसका नेचर है। अब ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं इस चीज़ को कि आप इसको नेगेटिव पॉइंट पे लेते हो या पॉजिटिव पॉइंट पे। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी हीटिंग से। और बाकी मैं ये पॉइंट आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। इसका नेचर वैसा है, हीट होती है, अच्छा खासा हीट होती है, और कूलेंट भी ड्रेन होता है उसके अकॉर्डिंग। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ये बाइक खरीद रहे हो तो ये समय के साथ लूज हो जाता है भाई। मैं पिछले महीने ही उस साइड वाले को टाइट किया था, और इस बार इसको करना होगा, क्योंकि बाइक थोड़ी सी वाइब्रेट करती है, इसलिए थोड़ी सी लूज हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप इस बाइक की तरफ जा रहे हो तो। और अगर आप फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स कैटेगरी में जा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको हर 500 से 600 किलोमीटर में चैन टाइट करना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी लूज होती है भाई ये। क्योंकि पावर डिलीवरी वैसी करती है, उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी लूज होती है। तो अगर आप जा रहे हो तो इस चीज़ का मेंटेनेंस हमको करना ही पड़ेगा। एक चीज़ जो इस बाइक की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो है हॉर्न। लाइक 400 सीसी की बाइक है, बट ये हॉर्न बजती ऐसे है जैसे ये 100 सीसी की बाइक हो। एक बार मैं आपको हॉर्न बजा के सुना देता हूँ। एटलीस्ट डुअल हॉर्न देना चाहिए था, जैसे R15 में आती है, उसका हॉर्न बहुत प्यारा लगता है। इसमें सिंगल हॉर्न है, ये चीज़ थोड़ा सा लाइक पसंद नहीं आया मुझे। और बात करें अगर DRL की, तो DRL बहुत प्यारी लगती है। लोग ना चाहते हुए भी देखते जरूर हैं। दिन में इतनी ब्राइट है, और वो भी अभी इतनी ब्राइट है। अगर मैं बाइक स्टार्ट करूंगा तो ये और ब्राइट हो जाएगी। एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखो, नाइट में तो अच्छा खासा विजिबल होती है, और दिन में भी अगर आप कंटिन्यू देखोगे तो चुभती है भाई आँख को, इतना ब्राइट है वो। तो अगर आप ये बाइक लेके चल रहे हो तो ना चाहते हुए भी लोग आपको देखेंगे जरूर एक बार। कई लोगों को पसंद आएगा, कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। ये सब्जेक्टिव मैटर है। कई लोगों को इनका फेस पसंद है, कई लोगों को नहीं है। मुझे लाइक ठीक है, 50-50 है। उतना बुरी भी नहीं दिखती, उतनी अच्छी भी नहीं दिखती। मैं मेन इसके तरफ गया हूँ इंजन की वजह से, जितना पावर दे रही है उसके वजह से गया हूँ। एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा कोई प्लान नहीं था मैं इस बाइक की तरफ जाने वाला हूँ। मेरा प्लान था कि मैं ड्यूक 250 की तरफ जाऊंगा। वो भी ड्यूक 250 की तरफ इसलिए क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रही थी 30 bhp का। और एकदम सच बता रहा हूँ, मैं घर में नहीं बताया था कि KTM की 200 सीसी की भी बाइक आती है। सिर्फ इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं
मुझे 30 bhp मिल जाए। और मैं घर पे ये बताया था पापा को कि ड्यूक 250 खरीदेंगे ताकि मुझे 30 bhp मिले। अगर 200 खरीदता तो मिलता मुझे 25 bhp। तो मैंने घर पे डायरेक्ट बताया कि ड्यूक 250 आती है, ये नहीं बताया कि 200 भी आती है, डायरेक्ट ये बताया कि ड्यूक 250 आती है। फिर लकीली उस टाइम पे ये बाइक लॉन्च हुई और मैं इसके तरफ गया क्योंकि ये 400 सीसी का इंजन प्रोवाइड कर रहे थे और ये 40 bhp दे रही थी। तो मेरा मेन मोटिव था पावर। अगर आपका भी मेन मोटिव जो भी है इसके तरफ जाने का या जिस भी बाइक की तरफ जाने का, आप अपने मेन मोटिव के अकॉर्डिंग जाइए तो आपको परफेक्ट बाइक मिलेगी। लाइक कई लोगों को चाहिए लुक्स तो आप R15 की तरफ जा सकते हो, किसी को माइलेज लुक्स इनका कॉम्बिनेशन चाहिए MT-15 है। तो जो भी आपका मेन पर्पस है उसके अकॉर्डिंग आप बाइक चूज करोगे तो आप खुश रहोगे और अच्छे से चला पाओगे। ठीक है, ये था कुछ मेरा फीडबैक 2000 किलोमीटर पे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn.